नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं पर डे बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मेरा उद्देश्य यही है कि शिक्षा जो है एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई नहीं बांट सकता, कोई न छीन सकता है, न चुरा सकता है, न बांट सकता है। और शिक्षा के आधार पर ही हम अपना जीवन यापन करते हैं। अगर हम शिक्षित हैं तो हम आगे अच्छे इंसान के रूप में पहचाने जाते हैं और साथ ही हमें एक अच्छी जगह भी जो है इस समाज में प्राप्त होती है। तो शिक्षा का अधिकार हमारे हिसाब से सबको होना चाहिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, कोर्स है सरस्वती शिशुमंदिर कलावती सुनहरी नगर एटा, क्लास 5, भारत भूमि का भूगोल। आज का विषय है भारत भूमि का भूगोल। तो इस किताब का फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, भारतवर्ष। ओके, तो सबसे पहले आप ही पढ़ो, बताते चलेंगे। भारतवर्ष। हमारे देश का नाम भारत है। भारत शब्द के दो भाग हैं, भाग जिसका अर्थ है प्रकाश तथा रथ जिसका अर्थ है लगा रहने वाला। प्रकाश अर्थात ज्ञान की खोज में तथा उसके प्रसार में लगा रहने वाला देश। इसलिए प्राचीन काल में हमारे देश को जगत गुरु कहलाता था। संपूर्ण संसार के लोग यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। नालंदा एवं तक्षशिला इस देश के प्राचीन विश्व विख्यात विश्वविद्यालय थे। हमारे वेद, पुराण, उपनिषद तथा अन्य ग्रंथ ज्ञान के भंडार है। ज्ञान के साथ साथ वीरता में भी भारत देश किसी से कम नहीं था। शकुंतला का वीर पुत्र भरत बचपन में शेर शावकों के साथ खेला करता था और उनके दांत गिना करता था। बड़ा होकर वह वीर प्रतापी राजा बना। उन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। प्राचीन काल में हमारा यह देश आर्यभट्ट ब्रह्मवर्ष के नाम से जाना जाता था। इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। मुगल काल में हिंदुस्तान कहा जाने लगा। अंग्रेजों के काल में इस देश का नाम ईस्ट इंडिया प्रचलित हुआ। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तथा पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर पूर्व में म्यांमार तक हमारे देश का विस्तार है। परंतु किसी समय हमारे देश की भौगोलिक सीमाएं बहुत दूर तक थीं। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार हमारे पड़ोसी देश हैं, पर यह सभी गत 100 वर्षों के अंदर ही हमारे देश में से अलग हुए हैं। भारतीय संस्कृति का प्रभाव बहुत दूर दूर तक था। उन अनेक देशों में हमारे प्राचीन मंदिर व संस्कृति के प्रतीक चिन्ह आज भी हैं। भारत एक प्राचीन देश है। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता विश्व में सबसे पुरानी है। इसके धन धान्य तथा समृद्धि की कहानियाँ संपूर्ण संसार में प्रचलित हैं। विश्व के सभी देशों से व्यापार होता था। यह देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। यहाँ सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पन्ना आदि बहुमूल्य धातुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। अनाज, मसाले, मेवे, फल की बहुत मात्रा में प्राप्त होते थे। आज भी अपने देश का विश्व में विशेष स्थान है। हम अपने भारत को भारत माता कहकर पुकारते हैं। यह हमारी मातृभूमि है। इस भूमि की गोद में हमारा जन्म हुआ। इसी के अन्न जल से हमारा पालन पोषण हुआ। इसी भूमि पर हम खेल कूद कर बड़े हुए। उत्तर में भारत माता के स्वर्ण मुकुट के समान पर्वतमालाएं माँ के केश हैं। दिल्ली हृदय तथा पूर्व पश्चिम क्षेत्र विशाल भुजाएं हैं। विंध्याचल पर्वत कटि प्रदेश है। पूर्वी व पश्चिमी घाट जलाधाएं हैं। दक्षिण में सागर माँ के चरण पखारता रहा है। जल से भरी विभिन्न नदियाँ, पहाड़ियाँ, वन आदि भारत के आभूषण हैं। हरा भरा मैदान हरी साड़ी के रूप में शोभायमान है। भारत माँ का आंचल सदा प्रवाहित होने वाली नदियों के अमृत समान जल से भरा रहता है। यहाँ की वनस्पतियाँ, खनिज पदार्थ तथा प्राकृतिक संपदा विश्व में अद्वितीय है। ईश्वर ने यहाँ 6 ऋतुएं दी हैं। यह सभी भारत माँ की शोभा बढ़ाते हैं। इसी भारत माता की संतान होने का हम गर्व अनुभव करते हैं। अपने ऐसे श्रेष्ठ देश की विविधताओं, विशेषताओं एवं उपलब्धियों का वर्णन हम आगामी पाठों में पढ़ेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो भी आपने पढ़ा, चैप्टर 1
भारतवर्ष भारतवर्ष उत्तरंत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संतति। अर्थात जो भूखंड समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है उसका नाम भारतवर्ष है। वहाँ की संतानें मतलब निवासी भारतीय हैं। ये श्लोक दिया है ऊपर और इसका यहाँ हिंदी में अनुवाद दिया हुआ है। तो हमारे देश का नाम भारत है। भारत शब्द के दो भाग हैं। भा जिसका अर्थ है प्रकाश तथा रत जिसका अर्थ है लगा रहने वाला। प्रकाश अर्थात ज्ञान की खोज तथा उसके प्रसार में लगा रहने वाला देश। इसीलिए प्राचीन काल में हमारे देश जगत गुरु कहलाता था। संपूर्ण संसार के लोग यहाँ शिक्षा प्राप्ति के लिए आते थे। नालंदा एवं तक्षशिला इस देश के प्राचीन विश्वविख्यात विश्वविद्यालय थी। हमारे वेद पुराण उपनिषद तथा अन्य ग्रंथ ज्ञान के भंडार हैं। ज्ञान के साथ साथ वीरता में भी भारत देश किसी से कम नहीं था। शकुंतला का वीर पुत्र भरत बचपन में शेर शावकों के साथ खेला करता था। उनके दांत गिना करता था। बड़ा होकर वही वीर प्रतापी राजा बना। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। प्राचीन काल में हमारा यह देश आर्यवर्त ब्रह्मवर्त नाम से भी जाना जाता था। इसे हिंदुस्तान भी कहती थी। मुगल काल में हिंदुस्तान कहा जाने लगा। अंग्रेज़ों के काल में इस देश का नाम इंडिया प्रचलित हुआ। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तथा पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर पूर्व में म्यांमार तक हमारे देश का विस्तार है। परंतु किसी समय हमारे देश की भौगोलिक सीमाएं बहुत दूर तक थी। पहले क्या था कि हमारा जो देश था एक तो विश्वगुरु अखंड भारत था और जिसके कुछ खंड हो गए जैसे पाकिस्तान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये भारत के ही हिस्से हैं। ठीक है, तो ये सब मिलके ही भारत देश बना हुआ था। और दूसरी चीज़ हमारा जो देश था इसमें क्या है कि ये विश्वगुरु के नाम से जाना जाता था। हमारे यहाँ हमेशा हमारे महर्षि जो थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि और जो भी थे ग्रंथ जिन्होंने लिखे, वो ग्रंथ आज उनका हम आज तक प्रयोग करते आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे देश की भौगोलिक सीमाएं बहुत दूर तक थी। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार हमारे पड़ोसी देश हैं। जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार जो हैं ये हमारे क्या है पड़ोसी देश हैं। लेकिन ये पहले भारत का ही हिस्सा होते थे। ये सभी गत 100 वर्षों के अंदर ही हमारे देश से अलग हुए हैं। करीबन 100 वर्षों के लगभग ये अलग हुए हैं। भारतीय संस्कृति का प्रभाव बहुत दूर दूर तक था। अनेक देशों में हमारे प्राचीन मंदिर व संस्कृत के प्रतीक चिन्ह आज भी हैं। कई जगह आप जाओगे तो वहाँ भारतीय जो सांस्कृतिक जो टेम्पल हैं, मंदिर हैं, वो आज भी आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ तक हमारा वर्चस्व रहा है किसी समय। ठीक है, भारत एक प्राचीन देश है। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता विश्व में सबसे पुरानी है। इसके धन धान्य एवं तथा समृद्धि की कहानियाँ संपूर्ण संसार में प्रचलित थीं। विश्व के सभी देशों से व्यापार होता था। विश्व में जितने भी देश हैं वो भारत से क्या किया करते थे? व्यापार। ऐसे ही अंग्रेज भी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यहाँ व्यापार करने आए थे और व्यापार करने आए और जिस कंपनी थी उसका नाम उन्होंने डाला था ईस्ट इंडिया कंपनी। यह देश सोने की चिड़िया, हमारे देश को सोने की चिड़िया भी कहते थे। सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? वो आगे है, नाम से जाना जाता था। यहाँ सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पन्ना आदि बहुमूल्य धातुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। अनाज, मसाले, मेवे, फल भी बहुत मात्रा में प्राप्त होते थे। आज भी अपने देश का विश्व में विशेष स्थान है। हम अपने देश भारत को भारत माता कहकर पुकारते हैं। क्या कहकर पुकारते हैं? भारत माता। यह हमारी मातृभूमि है। इस भूमि की गोद में हमारा जन्म हुआ है। इसी के अन्न जल से हमारा पालन पोषण हुआ है। इसी भूमि पर खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं। उत्तर में कश्मीर, विंध्याचल पर्वत कट प्रदेश है और पूर्व पश्चिमी घाट जगहें हैं।
दक्षिण में सागर माँ के चढ़ पकार रहा है। जल से भरी विभिन्न नदियाँ, पहाड़ियाँ, वन आज भारत के आभूषण हैं। हरा भरा मैदान हरी साड़ी के रूप में शोभायमान है। भारत माँ का आंचल सदा प्रवाहित होने वाली नदियों के अमृत समान जल से भरा रहता है। यहाँ की वनस्पतियाँ, खनिज पदार्थ तथा प्राकृतिक संपदा विश्व में अद्वितीय है। ईश्वर ने यहाँ 6 ऋतुएँ दी हैं, ये सभी भारत माँ की शोभा बढ़ाते हैं। ऐसी भारत माता की संतान होने का हम गर्व अनुभव करते हैं। अपने श्रेष्ठ देश की विविधताओं, विशेषताओं एवं उपलब्धियों का वर्णन हम आगामी पाठों में करेंगे। यहाँ हमारी एक लाइन छूट गई थी, भारत माता के स्वर्ण मुकुट के समान हैं, पर्वतमालाएं माँ के केस हैं, दिल्ली हृदय तथा पूर्व पश्चिम क्षेत्र विशाल भुजाएं हैं, विंध्याचल पर्वत कटी प्रदेश है। ठीक है, ये जो एक लाइन छूटी थी वो हमने तुम्हें बता दी। अपने देश का नाम भारत किसके नाम पर पड़ा? शकुंतला के वीर पुत्र भरत के नाम पर। वेरी गुड। भारत का शाब्दिक अर्थ क्या है? भा का अर्थ है प्रकाश और रथ का अर्थ से लगा रहने वाला, अर्थात प्रकाश का मतलब ज्ञान, तो अर्थात ज्ञान की खोज में लगा रहने वाला तथा ज्ञान का प्रसार करने वाला देश। भारत को जगत गुरु क्यों कहते थे? क्योंकि पूरे देश में जो भी मतलब विद्या प्राप्त करने के लिए जो लोग आया करते थे वो पूरे विश्व में, हाँ, समझे, हमारे यहाँ संसार के लोग यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। नालंदा एवं तक्षशिला देश के प्राचीन विश्व विख्यात विश्वविद्यालय थे। विश्व विख्यात मतलब पूरे विश्व में सबसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में से। ठीक है, हम भारत को भारत माता क्यों मानते हैं? जिस धरती पर हमने यहीं जन्म लिया है, हम अन्न जल खाकर बड़े हुए हैं, खेले कूदे भी यहीं हैं। अपने देश के प्राचीन एवं वर्तमान नाम क्या क्या है? प्राचीन आर्यवर्त और वर्तमान भारतवर्ष। और ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम का नाम? इंडिया। इंडिया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्राचीन विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? नालंदा एवं तक्षशिला। वेद पुराण उपनिषद हमारे क्या हैं? ज्ञान के भंडार। समृद्धि के कारण हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता है। हमारे देश का विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक था। उत्तर में कश्मीर भारत माता के स्वर्ण मुकुट के समान है। भारतीय सभ्यता एवं भारतीय संस्कृति विश्व में सबसे पुरानी है। हरा भरा मैदान हरी साड़ी के रूप में शोभायमान है। ओके, यहाँ दिया है भारत माता के रूप का वर्णन निम्नानुसार कीजिए। ठीक है, स्वर्ण मुकुट कश्मीर स्वर्ण मुकुट आभूषण, वो आभूषण, नदियाँ, चरक और ये सब इसी में मिल जाएंगे। इसी में से निकाल के और इसको अच्छे से एक बार देख लेना और कल दूसरा पढ़ा देंगे आपको।